जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर बिलाल हुसैन, शोरकोट कैंट से। दो सवाल ऐसे हैं जो जब भी जो है हम टीका रखने जाते हैं किसी भी डेरे के ऊपर, तो दो सवाल डॉक्टर से लाजमी पूछे जाते हैं। एक सवाल तो ये है कि हम जानवर को टीका रखवा लिया है तो अब जानवर को क्या दें। इसको तेल दें, घी दें, मुश्कपुर की टिक्कियाँ दें, या इसको नहला दें। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जानवर को जो है कितनी देर बैठने नहीं देना। इसको बाज़ लोग घंटा बता जाते हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं 2 घंटे इसको बैठने नहीं देना। तो ये सवाल जो है वो हर दफ़ा ही पूछे जाते हैं। अगर कोई बंदा गलती से भूल जाए ये पूछना, तो वो वापस कॉल करके पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे पूछने का याद नहीं रहा, तो जानवर को हमें क्या देना चाहिए जो जानवर जो हीट छोड़ जाए। तो पहले हम सवाल नंबर 1 का जवाब देते हैं कि जानवर को जो है हीट के बाद क्या देना चाहिए। तो देखें, बात समझने वाली ये है कि हीट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी जानवर को हीट में आता है तो उसकी जो है अंडादानी, उसके ऊपर एक फॉलिकल बनता है। उस फॉलिकल में से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं ईस्ट्रोजन। ये वो हार्मोन है, जब ये ब्लड में इसका लेवल हाई होता है तो जानवर जो है हीट की तमाम अलामात देना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल, जानवर का तारे करना, जानवर का दूसरे जानवरों के ऊपर जंप करना, ये सारे जानवर जो अलामात हैं जिसका जो तल्लक होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के साथ होता है। कुछ जानवर 24 घंटे के लिए हीट में आते हैं, कुछ 48 घंटे के लिए, और कुछ में हीट बहुत शॉर्ट होती है, 10 से 15 घंटों की। तो इसके बाद जो होता है कि जब 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 ये जो है वो फॉलिकल रप्चर होता है तो इसके अंदर से अंडा खारिज हो जाता है और ईस्ट्रोजन जो है वो निकलना बंद हो जाता है और जानवर हीट छोड़ देता है। ये एक जो है कुदरती प्रोसेस है। आप जो भी जानवर को चीज़ दें, तेल दें, मुश्कपुर की टिक्कियाँ दें, इससे जानवर की हीट ख़त्म करने का कोई तल्लक नहीं है। हाँ, इन चीज़ों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तेल देंगे तो वो एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी देगा जानवर को। घी देंगे, उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी है। जो मुश्कपुर देंगे उसके अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं। लेकिन हीट ख़त्म करने से इनका जो है वो कोई तल्लक नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके जानवर की कंसेप्शन बढ़ जाए तो उसके लिए आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप या तो अपने जानवर को इंसेमिनेशन से 6 घंटे पहले, या फिर इंसेमिनेशन के वक्त जो है ना कंसेप्टाल का या फिर सैरिलीन का टीका जो है उसकी गर्दन में लगवाएं। तो 6 घंटे बाद तो खैर फील्ड के अंदर तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने बड़ी दूर से आना होता है, जहाँ से भी आना होता है उस डॉक्टर को जो है वो दोबारा चक्कर लगाना अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर है कि आप जो टीका रखवाएं उसके साथ ही उसके गर्दन में जो है वो सैरिलीन का, जो कंसेप्टाल का टीका लगवा दें। इससे इंशाल्लाह आपके जानवर की कंसेप्शन बहुत बेहतर हो जाएगी। बल्कि फील्ड के अंदर तो आम तौर पे जो है वो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो जानवर 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो गया तो आप लाजमी जो है उसको ये इंजेक्शन लगवाएं। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि जानवर को टीका रखवाने के बाद कितनी देर तक बैठने नहीं देना। तो बात यह है कि इस चीज़ का भी जानवर की कंसेप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जानवर को आप जो है वो सारा सारा दिन चाहे बांध के रखें, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, पॉजिटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम टीका डॉक्टर रखते हैं वो डॉक्टर जो है टीका वो गन के साथ सर्विक्स के आगे जाके रखते हैं, बिल्कुल यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर। वहाँ से जो है वो पीछे स्पर्म आना उसका चांस बहुत कम होता है, क्योंकि सर्वाइकल रिंग होते हैं। वहाँ से जो है वो बड़ी मुश्किल से कह लें कि रॉड आगे जाके टीका रख के आते हैं, वहाँ से स्पर्म वापस नहीं आते, सीमन वापस नहीं आता। तो जो आप कर सकते हैं वो ये है कि टीका रखवाने के बाद जानवर को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तब उसको नहला दें ताकि रिलैक्स हो जाए। जानवर जब रिलैक्स होगा तो ओवुलेशन जो है वो टाइम पे कर देगा। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कोशिश करें कि जानवर को जो है वो सर्दी की शिद्दत से बचाएं, और साथ में जो है ना वो ये कोई इंजेक्शन आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें। इससे आपके जानवर की कंसेप्शन बेहतर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।